बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। नेक्स्ट हमारा जो टेस्ट है आज अगेन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है। और उम्मीद करता हूँ कि आप पहले तमाम लेक्चर्स देख चुके होंगे और प्रैक्टिस भी साथ साथ कर रहे होंगे। अच्छा, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी होगी, उतना ही आपको ये पता चलेगा कि मैंने क्या किस जगह पे कैसे रिस्पॉन्स देना है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं इस चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और ऑल बेल पे जब आप क्लिक करते हैं तो उसके ऊपर एक ऑल का बट ऑप्शन आता है, ऑल पे कर लें तो मेरी तमाम वीडियोस इंशाल्लाह आपको मिलती रहेगी। हमारा मकसद सिर्फ आपको फ्री एजुकेशन देना है ताकि आप घर बैठ के तमाम चीज़ें सीख सकें। और अभी हम इसकी तमाम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और साथ ऑनलाइन प्रैक्टिस भी दे रहे हैं। तो आपने जस्ट क्या करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स मौजूद हैं उनको फॉलो कर लेना है, ठीक है। वहाँ पे आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस का भी मिल जाएगा, वहाँ पे आपको जहाँ पीडीएफ पड़ी है वो लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पे हमारा फेसबुक का जो पेज है वो भी आपको मिल जाएगा, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस भी वहाँ हम शेयर करते हैं, आने वाली जॉब्स भी हम शेयर करते हैं, आने वाली कोई भी नई अपडेट्स हैं तो वो भी हम वहाँ पे शेयर कर रहे होते हैं। और फिर जो आपके क्यूरीज होती हैं तो वहाँ पे आप पोस्ट कर दिया करें तो आपको वहाँ पे आपको आंसर मिल जाता है, ठीक है। कहीं कोई आंसर आप गलत देखते हैं, कहीं फीडिंग में हमसे गलती हो गई है तो वो आप वहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं, उसको हम ताकि ठीक कर दें, ठीक है। बाकी आने वाले क्वेश्चंस एक दूसरे के साथ हम शेयर करते हैं, डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ वो फोरम आपका तमाम डिस्कशन के लिए। हमारा मकसद बेसिकली यही होता है कि आप का जो भी क्वेश्चन हो वहाँ पे पोस्ट करें ताकि वो मसला हो सकता है और लोगों का भी हो, तो आपके एक क्वेश्चन पूछने से 10 बंदों औरों का भी अब मसला हल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पे सिर्फ आप अपनी वो क्यूरी हो जिससे लाइक एडमिशन आपने लेना है हमारे पास फिजिकली, तो वो फिर आप हमसे रब्ता कर लें, ठीक है। अदरवाइज जो है ना, अगर आपके छोटे मोटे मसाइल हैं तो आप वहाँ पे पोस्ट करें फेसबुक पे, तो इंशाल्लाह एडमिन मेरा मौजूद होता है, वो आपको लुक आफ्टर करेगा, नहीं तो मैं आपको साथ साथ देख रहा होता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। रिंग इज टू फिंगर। अब देखें ना, हम ये कहें कि रिंग जो है ना वो फिंगर में पहनी जाती है, तो वॉच जो है ना ये कहाँ पे पहनी जाती है। तो इसके लिए हम एक लफ्ज यूज करते हैं रिस्ट, कलाई, ठीक है। ओके, मैन इज टू रन, आदमी जो है ये दौड़ता है, ठीक है। तो बर्ड क्या करता है, बर्ड जो है ना आपको पता है कि ये फ्लाई करता है, ठीक है। अब वो दौड़ता तो नहीं है। उसके बाद गन इज टू शूट, गन का काम है शूट करना, ठीक है। तो सीजर का काम क्या है, सीजर आपको पता है कि काटती है, यानी कोई चीज कट की जाती है, तो इसके लिए हम लफ्ज यूज करते हैं कट। शिप इज टू वाटर, यानी शिप जो है वो पानी में तैरता है, और ट्रेन जो है वो कहाँ पे चलती है, तो वो ज़ाहिर है अपने ट्रैक पे चलती है, तो इसके लिए हम इस पे ट्रैक यूज करेंगे, ठीक है। इसके ऑप्शन वैसे नीचे ही मौजूद है पीडीएफ फाइल में, लेकिन यहाँ पे जस्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो आप साथ साथ बेशक लिखते जा रहे हैं या आप साथ साथ बोला करें, साथ साथ अपने दिल में पढ़ा करें ताकि आपको ये चीज़ें पहले से पता हो, ठीक है। नेक्स्ट है जी वॉक इज टू लेग। अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं पैदल चलता हूँ तो इसके लिए मैं टांगे यूज करता हूँ, और अगर मैं काम करता हूँ तो काम के लिए मैं क्या यूज करता हूँ। तो काम करने के लिए जब तक मेरे हैंड नहीं होंगे ना, हाथ नहीं होंगे, तो मैं काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हैंड यहाँ पे ऑप्शन आएगा। पपी इज टू डॉग, यानी मैं अगर इसको एरो किस तरह करूँ कि डॉग के बच्चे को पपी कहते हैं और किस चीज के बच्चे को किटन कहते हैं, ठीक है। तो किटन जो है वो बिल्ली का बच्चा होता है, तो लिहाजा यहाँ पे हम कैट लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी, लेड इज टू पेंसिल, पेंसिल के अंदर जो है वो लेड होता है, और किस चीज के अंदर जो है वो इंक होती है, ठीक है। तो ये हम सबको पता है कि पेन के अंदर जो है वो इंक होती है, ठीक है। हनी इज टू बी, हनी कौन बनाता है जी, ये मक्खियां बनाती है, शहद की मक्खियां। और काव जो है ये कौन बनाता है, ठीक है। बल्कि आप इस तरह कह लें कि काव क्या देती है, ठीक है। हनी जो है वो अगर बी मक्खियां जो है वो पैदा करती है, तो काव जो है वो क्या पैदा करती है, तो काव जो है ना ये दूध पैदा करती है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि मिल्क, ठीक है। दूध के लिए हम लूज जो बेहतरीन लफ्ज है वो है मिल्क। नेक्स्ट है जी पेट्रोल इज टू ग्रीस। आपको पता है ये ग्रीस है ये पेट्रोल से ही निकाली जाती है, ठीक है। तो या आप ये कह सकते हैं कि पेट्रोल कहीं ग्रीस लगी हो ना, उसको साफ करना हो तो उसके लिए भी हम पेट्रोल को यूज करते हैं, ठीक है।
तो साबन हम कब इस्तेमाल करते हैं, क्या चीज हो जिसके लिए हम साबन इस्तेमाल करते हैं? तो आपको पता है गंदगी हो जाए ना तो उसके लिए फिर हम साबन करते हैं कि ताकि ये सफाई हो जाए, तो उसके लिए हम डर्ट यूज करते हैं, ठीक है। वुड इज टू कारपेंटर, वुड लकड़ी का काम जो है करने वाले को कारपेंटर कहते हैं, और गोल्ड के काम करने वाले को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जनाब गोल्ड स्मिथ। ठीक है, बस इसको याद कर लें, गोल्ड स्मिथ, ठीक है। स्टीम इज टू हॉट, स्टीम जो है आपको पता है भाप है, तो वो तो आपको पता है कि गर्म होती है, अगर ठंडी तो नहीं होती। तो आइस जो है ना, बर्फ, तो डेफिनेटली ये ठंडी होती है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं लफ्ज कोल्ड, ठीक है। नॉर्थ इज टू साउथ, अगर नॉर्थ के अपोजिट साइड जो है वो साउथ है, तो ईस्ट के अपोजिट साइड कौन सी है? वेस्ट। ऑथर इज टू बुक, बुक को लिखने वाले को हम ऑथर कहते हैं, और किस चीज बनाने वाले को हम आर्किटेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो आर्किटेक्ट जो डिजाइन डेवलप करता है या बनाता है, तो उसको हम कहते हैं, ठीक है। अगस्त इज टू अक्टूबर, देखिए अगस्त के बाद मैंने कितने महीने चला हूँ, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, यानी एक महीना छोड़ के अगला महीना हमने लिख दिया। तो मंडे के बाद देखें ट्यूसडे, और ट्यूसडे से अगला दिन क्या होता है? वेडनेसडे, ठीक है। ठीक है जी। मॉर्निंग इज टू इवनिंग, अब देखिए मॉर्निंग और इवनिंग ये बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। तो डे, दिन और रात, ठीक है। तो दिन का जो अपोजिट होगा वो रात होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं? नाइट, ठीक है। NIGHT, ठीक है। डे इज टू वीक, वीक के अंदर दिन होते हैं, और किस चीज के अंदर मंथ होते हैं? तो आपको पता है कि साल में मंथ होते हैं, ठीक है। बल्ब इज टू करंट, बल्ब जो है वो करंट से जलता है, और लैंप किस चीज से जलता है? लैंप जो है वो ऑयल से जलता है, ठीक है जी। ट्रेन इज टू ट्रैक, ट्रेन को चलाने के लिए ट्रैक की जरूरत होती है, और बस को चलाने के लिए हमें रोड की जरूरत होती है, ठीक है। न्यू इज टू ओल्ड, नया और पुराना यानी दोनों अपोजिट हैं, और मॉडर्न, और इसको हम क्या कहेंगे? एक हम कहते हैं बड़े बैकवर्ड किस्म के लोग हैं, तो इसके लिए लफ्ज जो है ना वो बेहतरीन जो है वो बैकवर्ड है, ठीक है। प्रिजन इज टू क्रिमिनल, प्रिजन यानी जो क्रिमिनल होता है वो जेल में डाला जाता है, और किस चीज को हम पिंजरे में डालते हैं? तो वो हम ज़ाहिर है परिंदे को डालते हैं, ठीक है, बर्ड। टीथ इज टू माउथ, दांत जो है ये मुंह के अंदर होते हैं, और फिंगर, फिंगर किसके अंदर होती है जनाब? हैंड के अंदर होती है, ठीक है। टाइम इज टू वॉच, टाइम हमेशा देखा जाता है, ठीक है। और प्रेशर जो है हमेशा कहाँ से नापा जाता है? बैरोमीटर से। ऐसी अंग्रेजी आप, माउस से मैं लिख रहा हूँ तो इसलिए ये जरा ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन ये बैरोमीटर, ठीक है। PDF में आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएंगे। रेफ्रिजरेटर इज टू कूल, रेफ्रिजरेटर का काम क्या है जी? ठंडा करना, ठीक है। और ओवन का क्या काम होता है? ओवन का काम आपको पता है गर्म करना होता है, हीट देना होता है, ठीक है। पेपर इज टू बुक, पेपर से बुक बनती है, और ब्रिक, ब्रिक कहते हैं ईंटें, ठीक है। तो ईंटिंग से क्या बनती है? आपको पता है कि हम जब भी कोई घर बनाना हो तो हम उसके लिए बनाते हैं, तो बिल्डिंग, ठीक है। लैंड इज टू बारो, लैंड कहते हैं उधार देना, और बारो कहते हैं उधार लेना, ठीक है। और गिव जो है ना वो ज़ाहिर है ये दोनों अपोजिट है, लेना और देना। और गिव देना, और फिर लेने को क्या कहते हैं? टेक, ठीक है जी। तो ये जनाब आपके 25 क्वेश्चन हैं, इसके अलावा देखिए मैंने आपको यहाँ लिंक भी दे दिया है, वो www.parkscience.com, जहाँ पे आपको हर किस्म का टेस्ट क्राइटेरिया मिल जाएगा, जहाँ पे आपको, अच्छा ये जो दूसरी वेबसाइट है tutorials.parkscience.com, तो इस पे आप देख सकते हैं कि आपका टेस्ट पैटर्न क्या है, कितने आपके मार्क्स होंगे, कितने पासिंग मार्क्स होंगे, सिलेबस क्या होगा, ठीक है। और जहाँ पे आप समझते हैं कि आपको सिलेबस नहीं मिल रहा, तो वो फिर मुझे अपने कांटेक्ट कर लेना है, जस्ट मुझे एक मैसेज कर दें, ठीक है, या फेसबुक पे एक पोस्ट कर दें, तो इसमें मैं अपडेट करके आपको दे दूँ, ठीक है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको PDF की फ्री डाउनलोड आपको मिल जाए, वहाँ पे आपको हर चीज़ मिल रही है अभी, ठीक है।
क्योंकि आप आर्मी नेवी एयरफोर्स के इनिशियल टेस्ट में तो ये बहुत बेस्ट है, ठीक है। एयरफोर्स के टेस्ट के लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है। और नेवी के लिए बहुत बेस्ट है। इवन के आप इंटेलिजेंस टेस्ट जहाँ भी बात करेंगे ना, किसी भी टेस्ट में, चाहे वो एएसएफ का ही क्यों ना हो, ठीक है, या कैड कॉलेजेस का क्यों ना हो, तो ये टेस्ट आपकी जान नहीं छोड़, सेम यही नेचर है और इसी को समझा जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपने इनको अच्छी तरीके से तैयार करना है, प्रैक्टिस करनी है, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है। ये आप देखिए, मेरी एफर्ट है आप तक पहुंचा देना, आपकी एफर्ट है आगे लोगों तक पहुंचाना, ठीक है। ताकि जो लोग अकेडमी नहीं अटेंड कर सकते तो वो फिर डेफिनेटली यहाँ से सीख लें, ठीक है। तो फिजिकली कोई आना चाहता है तो रावलपिंडी में अकेडमी है फिलहाल हमारी, यहाँ पे आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना टाइम ले सकते हैं। आप या ऑनलाइन आना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी क्लास दे सकते हो, लिमिटेड टाइम होता है मेरे पास, उन टाइम में जो भी खुशकिस्मत आ जाए तो उसको भी टाइम मिल जाता है, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह इसी तरह वीडियो जारी रहेंगी, आप लोगों को मैं समझाता रहूँगा ताकि आप लोगों को अपना पैसा ना लगाना पड़े, ठीक है। फ्री में देखें और लोगों की हेल्प करें, ठीक है। यही सदका जारी है। और अल्लाह ताला आपको शायद इसी बहाने कोई फल दे दे, ठीक है। और देता है अल्लाह ताला, इसमें कोई शक नहीं है। खुश रहें, दुआओं में याद रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।